यूपी बोर्ड क्लास 10 में बार बार आने वाले प्रश्न। ये आपका है प्री बोर्ड का पेपर मैथ का 2025 में। इसका कोड लिखा हुआ 822 VAG। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर देखते हैं। पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है 20 में 20 आपका पक्का हो जाएगा। 20/20 आप पाएंगे अगर आप MCQs के क्वेश्चन पूरे हल कर लेते हैं तो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 42 तथा 15 का LCM 210 है तो 42 और 15 का HCF क्या होगा। देखिए आपके सामने जब LCM दिया हो और दो संख्याएं दी हों तो HCF निकालने का फार्मूला यही होता है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या A गुणे B मान लेते हैं। तो देखिए इसमें LCM 210 दे रखा है 210 और इधर जो है पहली संख्या कितनी है 42 और दूसरी संख्या है 15 और आपको निकालना क्या है HCF। तो देखिए इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका है HCF बराबर 42 गुणे 15/210 भाग देंगे अगर हम इसको तो 7 त्रिक 21 30 आया और 7 छक 42। 6 से काटेंगे 6 कम 6 6 पंचे 30। 5 से काटेंगे 5 कम 5 5 ते 15 यानी HCF इसका आ गया 3। ऑप्शन नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए जो 240 है इसको हम काटेंगे तो ये कितने से कटता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48 48 पंचे 240 यानी ये बनेगा आपका 2 की घात 4 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5। यही आपका आंसर सही होगा। इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 2 की घात 4 इसमें आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 और दूसरा है -4x - 6y = 10 का हल क्या होगा। देखिए हम इसको पहले समीकरण को सही रूप में बना ले रहे हैं। तो 2x + 3y + 5 = 0 इसको समीकरण 1 मानते हैं और दूसरा जो है वो -4x - 6y - 10 = 0 समीकरण 2 मानते हैं। और इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c से। इसी से हम तुलना करेंगे तो a1 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2, a2 मिलेगा 4 माइनस में, b1 मिलेगा 3 और b2 मिलेगा -6, c1 मिलेगा 5 और c2 मिलेगा -10। देखिए ये a1 है, a2 है, b1 है, v2 है, ये c1 है, ये c2 है। अब हम देख रहे हैं कि जो a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2 है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए 2/4 इसका है, 3/6 इसका है, 5/10 इसका है। अगर हम काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 बराबर इसको काटेंगे 3 × 1 = 3 दूनी 6 -1/2 बराबर इसको काटेंगे तो 5 × 1 = 5 5 दूनी 10 -1/2 यानी इन तीनों में बराबर आ रहे हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी संपाती होंगी। रेखाएं कैसी संपाती होंगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है, 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अगर इनका हम गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा × बीटा बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो इसमें अचर पद हमारा है 5 और x² का गुणांक है 6 यानी 5/6 ये शून्यकों का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन नंबर D। अगर शून्यकों का योगफल आएगा तो उसका फार्मूला अलग होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ये लिखा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा बराबर √3 लिखा हुआ है
तो ये tan थीटा बराबर, tan कितने डिग्री का मान है आपको देखना है, तो लिखा हुआ है tan 60 डिग्री का मान है। tan से tan खत्म हो जाता है तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखना इसमें कहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला आंसर देखते हैं कि यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA का मान बताइए। देखिए सबसे पहले इसमें हम एक चित्र बनाते हैं, तो वो चित्र इस प्रकार का होता है। मान लो एक ये केंद्र O है इसकी, और यहाँ से एक रेखा खींची जा रही है, ये इसका नाम होता है A। यहाँ से एक स्पर्श रेखा होती है ये P बिंदु, और एक इधर की स्पर्श रेखा होती है, इसको हम कहते हैं Q बिंदु। ठीक है, फिर दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, और ये डिग्री आपका 90 डिग्री की स्पर्श रेखाएं होती हैं। और ये जो यहाँ पर झुकाव जो है वो कितने का है, 80 डिग्री का है। जब ये टोटल कोण 80 का है तो ये आधा इधर का कितना हुआ, 40 हुआ, और ये 90 हुआ। तो 90 और 40 यानी एक त्रिभुज में बना हुआ 180 डिग्री का कोण होता है, तीनों कोणों का योग। इसमें से 90 ये है, 40 ये है, तो ये कितना बचा, 50। और आपसे यही पूछा जा रहा है POA का मान, तो POA का मान कितना डिग्री हुआ, 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता 1 होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। अगला देखते हैं कि R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें होता है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3πr², यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बार बार प्रश्न आता है, हर बार हर परीक्षा में आता है। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 का पेपर दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो इसका सूत्र होता है, डिस्टेंस की जो फार्मूला है वो ये होती है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर देखना है y1, y2, x1 क्या है। ये जो पहली मान है ये x1 है और ये x2 है, इसको y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। चलिए हम मान रख रहे हैं, तो मान रख करके इसको हल करेंगे तो d बराबर √ x2 कितना है, 1, तो 1 में से हम 3 को घटाएंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। दोबारा y2 कितना है, 4 में से 2 को घटाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे। फिर इधर लिख रहे हैं d बराबर √ ये 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर √ 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4, दोनों जोड़ेंगे तो ये 8 मिलेगा, और 8 का वर्गमूल लेंगे अगर तो d बराबर 2√2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब एक मूल दिया होता है तब हमें किसी अक्षर का मान अगर ज्ञात करने को कहा जाए, k है, m है, p है, कुछ भी कहा जाए, तो जो एक मूल दिया होता है उसको हम x की जगह पर रख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें रखेंगे, यहाँ पर मानते हैं 4x² है तो x की जगह पर 1/2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 × k × 1/2 - 5 = 0। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा गुणे
ये हो जाएगा आपका 1/4 और धन 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 के मिला इधर -5 बराबर 0। इस 4 से 4 कट जाएगा, 1 यहाँ मिला, यहाँ 2 के -5 बराबर 0। तो 2 के बराबर 5 में से 1 जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी के का मान जो हमें मिला वो क्या मिला, 2 मिला। अब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। आप इसको जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप इसको बार काउंट कर लो, पूरी संख्याएं कितनी हैं, 9, तो n बराबर 9। और आपका फार्मूला होता है जो योग वाला, वो n × n + 1/2 होता है। यानी n कितना है, 9 है। 9 के बाद 9 + 1 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो 9 × 9 में 1 जोड़ा 10, 10/2, 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 9 45। आंसर आपका इसका क्या आ रहा होगा, 45। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि sin θ - 1 दूसरे कोष्टक में sec θ + tan θ का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम sin θ - 1 को जैसे है वैसे रखते हैं। दूसरे ब्रैकेट में sec को क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे, और tan को क्या लिखेंगे, sin/cos रखेंगे, sin θ/cos θ। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin θ - 1 और इधर का हो जाएगा 1 + sin θ बटे में cos θ। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन, देखिए इसको क्रम व्यवस्थित कर दे रहे हैं, तो sin θ - 1 और इसको करेंगे तो sin θ + 1 बटा cos θ। देखिए एक कोष्टक में 1 sin θ - 1 है, दूसरे में sin θ + 1 है, तो ये हो जाएगा आपका sin² θ - 1 बटा cos θ। तो sin² θ को हम लिखेंगे 1 - cos² θ - 1 तो है ही है बटा cos θ। देखिए इस -1 से +1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -cos θ बटा cos θ। देखिए इधर लिख रहे हैं तो -cos² θ बटा cos θ। एक cos से cos कट गया तो मान मिला हमको -cos θ। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनकी माध्यिका क्या होगी। तो देखिए इसका एक फार्मूला है। सबसे पहले इसमें माध्य जो है 32 है, बहुलक कितना है, 35 है। तो आपका जो फार्मूला है हमने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। देखिए इसी पर रख रहे हैं। तो माध्यिका ज्ञात करना है, बहुलक पता है, बहुलक कितना है इसमें 35 और माध्य कितना है 32। तो बहुलक लिख दे रहे हैं 35 बराबर 3 × माध्यिका तो आपको ज्ञात ही करना है, माध्यिका -2 × 32। अब ये जो आपका 35 है जैसा है वैसे रहेगा, ये 32 दूना 64 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 3 × माध्यिका। अब देखना है आपको ये 35 और 64 मिलाकर 99 हुआ और इधर 3 माध्यिका हुआ, 3 माध्यिका। 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 33 या 99 यानी माध्यिका बराबर कितना आया 33 और इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि cos θ बराबर √3/2 तो cos 2θ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए cos θ बराबर √3/2 लिखा हुआ है, तो cos θ बराबर cos कितने डिग्री का मान ये है, तो आपको बताना है ये cos 30 डिग्री का मान है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री।
आपको 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 2 गुणे थीटा बराबर 2 गुणे 30, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब आपको निकालना है कास 60 डिग्री का मान। तो कास 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता। देखिए, जब 2 पासे हम उछाल रहे हैं तो 6 गुणे 6 पूरी संभावना 36 होती है, और 10 आने का जो चांसेस हैं वो क्या है? एक तो आप 4 और 6 आएगा तब आप 10 कर सकते हैं। दूसरा, दोनों पासों में 5 5 आना चाहिए तब आप कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका है 6 और 4 आएगा तब आप 10 कर सकते हैं। इनके अलावा आप किसी भी प्रकार से जोड़िएगा 2 पासों को फेंक करके तो 10 नहीं आएगा। तो ये 3 बार आएगा ऊपर, और टोटल जो आने की संभावना कितनी है? 36 है। काट देंगे, 3 एकम 3 12 36, यानी 1/12। इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि चित्र में ए बी सी में डी जो है वो समांतर है बी सी के, और यदि ए डी बराबर 2.2 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3.3 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो ई सी का माप क्या होगा? इसका माप पूछा जा रहा है। जब ये दोनों समांतर हों तो इसका फार्मूला होता है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यानी क्या लिखेंगे आप? ए बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देखिए, ए बी कितना है? 2.2 बटे में 3.3 बराबर 1.8 बटा ई सी। इसको काटेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 ત્યાં 33, दशमलव से दशमलव हट जाएगा पहले ही, उसके बाद भाग देंगे। अब ये कटेगा आपका, तो 2 एकम 2, 2 9 18 आएगा। तो ई सी बराबर आएगा 3 गुणे 0.9, तो ई सी बराबर क्या लिखेंगे? 9 त्रिक 27, 2.7 सेंटीमीटर। जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वो करेक्ट ऑप्शन सी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या है। चलिए आप लोग सोचिए, इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है। बहुलक वर्ग बताना है आपको, इसमें बारंबारता देखना है और सबसे अधिकतम बारंबारता देखना है किसकी है। तो 5, 4, 7, 8 और 6 में सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो 8 का जो वर्ग अंतराल है यही सारणी का बहुलक वर्ग है। तो ये 30 और 40 ही क्या है? बहुलक वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी लगाते रहिए, साथ में कमेंट भी कीजिए कि आपका कितना आंसर इसमें सही जा रहा है। तो tan थीटा गुणे cot थीटा का मान क्या होगा? देखिए, tan थीटा जहाँ है वही रहेगा, cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा से tan थीटा खत्म, आपका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 तथा 21 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 त्याई 12। आप 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 और 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन है उसको लिखेंगे और जो कॉमन के अलावा बचा हो उनको भी लिखेंगे। तो देखिए, 3 हर जगह से कॉमन है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 7 बचा। सभी का कैलकुलेट करेंगे यानी गुणा कर देंगे। तो 4 तें 12, 5 60, फिर 60 सत्ते 420 आंसर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि बिंदु 2, 3, 4 के तथा 6, -3 संरेखी है
तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, x3 होगा, y3 होगा। और संरेख होने का जो फार्मूला है उनका क्षेत्रफल का ये मान होता है। देखिए इनको हम एक पेपर पे लगा रहे हैं। देखिए ये x1 बराबर 2, x2 बराबर 4 और x3 बराबर 6, y1 बराबर 3, y2 बराबर k और y3 बराबर -3 होगा। अब जो फार्मूला है वो क्या है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 दूसरे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद बराबर 0। देखिए इसमें हम मान रख रहे हैं तो 1/2 जहाँ है वैसे रहेगा। x1 का मान कितना है 2, ब्रैकेट में y2 कितना है k माइनस y3 आपका कितना रहा है 3, तो माइनस माइनस प्लस x2 कितना है 4, y3 -3, y1 कितना 3 प्लस x3 कितना है 6 और इधर y1 कितना है आपका 3 माइनस y2 कितना है k। इन्हीं को हम हल कर लेंगे। 1/2 2 और k का गुणा 2k प्लस 2 3 6 प्लस यह आपका माइनस 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 ही रहेगा, 3 3 6 6 चौको 24, ये 24 हो जाएगा। प्लस में 6 3 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, इधर हो जाएगा ये 2 के प्लस में है, 6 के माइनस में है, तो 6 में से 2 जाएगा तो -4 के बचेगा। और यहाँ पर 18 6 24 और यहाँ पर 24 यानी -24 प्लस 24 बराबर 0। तो देखिए ये 2 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -4 के और -0 बराबर 0, तो -4 के बराबर 0, के बराबर 0। अगर किसी संख्या को 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा बी नंबर। बस इन्हीं प्रश्नों के साथ में ये पूरा प्री बोर्ड का पेपर ख़त्म होता है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर बताइए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।